हेलो बच्चों, क्लास 9th में आज हम पढ़ रहे हैं परमहंस रामकृष्ण। परमहंस रामकृष्ण का अर्थ होता है परमहंस रामकृष्ण। ये आपके क्लास 9th का लेसन 6 है। इसको आप लोग पूरा देखिए। जब पूरा देखेंगे तब संस्कृत अनुवाद समझ में आता है, संस्कृत का हिंदी अनुवाद। तो पूरा देखिए, समझिए और जहाँ समझ में नहीं आए उसको पूछिए। तो रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। रामकृष्ण विलक्षण मतलब होता है अलौकिक, एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मा गांधी ने उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। अब क्या कहा है, नीचे लिखा है, देखिए। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरण विद्यते। कि रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण, धर्माचरण से प्रायोगिकम, धर्म के आचरण का प्रायोगिक मतलब होता है व्यवहारिक, विवरण विद्यते विवरण है। फिर है तस्य जीवनम, उनका जीवन, अस्मभ्यम हमें ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानियो। उनके जो शब्द हैं, तस्य वचनानि, उनके वचन, उनके शब्द केवल किसी के नीरस ज्ञान के शब्द नहीं हैं। ना केवलम कश्चित नीरसानि ज्ञान वचनानि, ना केवल किसी के नीरस ज्ञान के शब्द नहीं हैं। अपितु मतलब होता है बल्कि, वरन तस्य जीवन ग्रंथस्य, उनके जीवन रूपी पुस्तक, पृष्ठानियों के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम, उनका जीवन, अहिंसायाः मूर्तिमान, अहिंसा के प्रत्यक्ष पाठ के समान विद्यते है। उनका जीवन अहिंसा के प्रत्यक्ष पाठ के समान विद्यमान है। अब आगे है दूसरा पैसेज है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म वंगेश हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम, उनके पिता अत्यंत धार्मिक थे। बाल्यकाल से ही रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत, रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, तदानीमेव उसी समय से ही उनकी सहज निष्ठा, ईश्वर में सहज स्वाभाविक श्रद्धा हो गई। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सा सहजे समाधौ अतिष्ठत, ईश्वर के भक्ति के समय वह नैसर्गिक रूप से, सहज रूप से समाधि में बैठ जाते थे। अब अगला है परम सिद्धो अपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। एकदा केनचित् भक्तेन कस्यचित् महिमा यो वर्णित है। कह रहे हैं परम सिद्धि होते हुए भी वे सिद्धियों के दिखावों को सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत, वह सिद्धि के दिखावे को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित् भक्तेन कस्यचित् महिमा यह वर्णित है। एक बार कोई भक्त या एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मस्य विषय। किसी ने किसी धर्मात्मा के बारे में, किसी महान पुरुष के बारे में बताया कि वह महात्मा जो हैं किसके द्वारा, पादुकाभ्याम मतलब खड़ाऊँ जो होता है, लकड़ी का बना हुआ एक प्रकार का क्या होता है, चप्पल होता है। जो आप आजकल कोई नहीं पहनता, पहले के लोग पहनते थे। आज कोई बुजुर्ग पुरुष पहनता है। जब आप अपने घरों में पूछेंगे कि खड़ाऊँ क्या होता है तो उसके बारे में बताया जाएगा।
असो महात्मा पादुकाभ्याम, यह महात्मा खड़ाऊ के द्वारा क्या कर लेते थे, नदी पार कर लेते थे। यह अत्यधिक आश्चर्य इति महतो, यह अत्यधिक विस्मयस्य विषय, आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत, परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और कहे, इस सिद्धि का मूल्य, अस्या सिद्धे, इस सिद्धि का मूल्यम, मूल्य पणद्वय मात्र, मात्र क्या है, 2 पैसे का है। इस सिद्धि का मूल्य मात्र क्या है, 2 पैसे का है। पणद्वय नौ क्या सामान्यो जनः नदीम तरति, और 2 पैसे से सामान्य व्यक्ति भी नाव के द्वारा नदी को पार कर लेता है। अनया सिद्धिया, अन्य सिद्ध या इस सिद्धि से केवल पणद्वयस्य लाभो भवत, केवल 2 पैसे का लाभ होता है। वह कह रहे हैं कि इस सिद्धि के द्वारा केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनेन, इस प्रकार ऐसी सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है। किम प्रयोजनम, क्या लाभ है, एतादृश्य, इस प्रकार के सिद्धि प्रदर्शनेन, सिद्धि के प्रदर्शन से, अर्थात इस प्रकार के सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है। आगे, रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति, रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार से बहुत से कथानक या कहानी प्रसिद्ध थे, बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। जीवन आजीवनम, जीवन पर्यंत, सह आत्मचिंतने निरतः आसीत, वह आत्मचिंतन में लगे रहे। अस्मिन् विषये, इस विषय में, तस्य अनेके अनुभवा, उनके अनेक अनुभव, लोके प्रसिद्धा, लोक में प्रसिद्ध हुए, संसार में प्रसिद्ध हुए। तस्य यो वचनेषु, तस्य आध्यात्मा अनुभवा वर्णितः, तस्य वचनेषु, उन्हीं के वचनों में आध्यात्मिका अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव वर्णित है। अब पहला है 1 2 3 करके दिया हुआ है, तो जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्तु, तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः, तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जले निमज्जिताः, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार से बाहर निकलने के लिए, यथा निष्क्रतुम् आकुलाः भवन्तु, जिस प्रकार से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु, उसी प्रकार से लोग को ईश्वर के दर्शन के लिए भी उत्सुक होना चाहिए। जिस प्रकार से जल में डूबा हुआ व्यक्ति क्या बाहर निकलने के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार लोगों को ईश्वर के दर्शन के लिए क्या होना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। तदा तस्य भवितुम् अर्हति, और तभी लोग ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकः काल न अपेक्षते, किमपि साधनम, किसी भी साधना को पूरा करने के लिए, साधितम मतलब पूरा करने के लिए, मत्कृते दिनत्रयाधिकः काल न अपेक्षते, किसी भी साधना को पूरा करने के लिए हमें 3 दिन से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। नाहं वाञ्छामि, तीसरा है नाहं वाञ्छामि भौतिक सुख प्रदां विद्यां, नाहं वाञ्छामि भौतिक सुख प्रदां विद्यां, नाहं वाञ्छामि नहीं चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदां विद्यां मतलब सांसारिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को, कह रहे हैं कि मैं सांसारिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तुम ताम विद्याम वांछाति, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, जिस विद्या के द्वारा हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतावान महान संजातः, यह महापुरुष अपने योगा अभ्यास के बल पर इतने महान हो गए थे। स ईदृशी विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत, वे ऐसे ज्ञानी और शुद्ध चित्त वाले थे
यत् तस्य कृते मानवकृता विभेदा निर्मूला अजायन्त, कि इनके लिए मनुष्यों के द्वारा बनाए गए जो भेदभाव थे वह क्या हो गए? निराधार हो गए, निर्मूल हो गए। स्वकीयेन आचरणेन यो तेन सर्वं साधितम्, अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ, तेन सर्वं साधितम, उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया। विश्व विश्रुत स्वामी विवेकानंद, विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद अशैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। अर्थात विश्व में विख्यात, विश्रुत मतलब होता है विख्यात, विश्व में विख्यात स्वामी विवेकानंद इन्हीं महापुरुष के क्या थे? शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, वह न केवल भारतवर्ष में अपितु बल्कि पाश्चात्य देशेषु, पाश्चात्य देशों में ही या पश्चिमी देशों में भी व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिंडिम घोषः कृतः, व्यापक मानव धर्म का, मानवता का या मानव धर्म का डंका बजाया। डंका बजाया मतलब उनका क्या किया? प्रचार प्रसार किया। उन्होंने तेन अन्यैः शिष्यैः जनानां कल्याणार्थं सा स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमाः स्थापितः। वह अन्य, उनके अन्य शिष्यों ने, उन्होंने और उनके अन्य शिष्यों ने जनानां कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए स्थाने स्थाने, जगह जगह पर रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना किए। ईश्वर का अनुभव, ईश्वरानुभव, ईश्वर का अनुभव दुखितानां जनानां सेवया, दुखी लोगों की सेवा करने से ही पुष्यति, दृढ़ होता है। ईश्वर का अनुभव क्या करने से? दुखी लोगों की सेवा करने से ही क्या होता है? दृढ़ होता है। इति, यही रामकृष्ण से महान संदेश है, यही रामकृष्ण का महान संदेश है। धन्यवाद बच्चों, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और जहाँ समझ में नहीं आए उसको पूछिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर समझ में आपके आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और जो भी लेसन आपको पढ़ना हो वो बता दीजिए, हम वीडियो भेजते रहेंगे।